नमस्कार, प्रणाम। आज मैं बात करूँगा नेचुरोपैथी डाइट जो है किस कंसेप्ट से हमारी सभी बीमारियों को ठीक करता है। दोस्तों, कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो फिर आगे आपको किसी की गाइडेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो खुद ब खुद कौन सी चीज़ पहले खानी है, कौन सी चीज़ बाद में खानी है, कौन सी चीज़ नहीं खानी है और कौन सी चीज़ ही सिर्फ खानी है, ये सारी बातें आप अच्छे से समझ जाएंगे। कितनी मात्रा में खानी है, ठीक है, कब हमें उपवास रखना, ये सारी बातें जो है आप समझ जाएंगे अगर आप इस चीज़ को समझ गए कि किस कंसेप्ट के तहत हमारी जो बॉडी है वो ठीक होती है। तो चलिए जो है आज इसको समझते हैं। देखिए, भगवान ने डॉक्टर हमारे शरीर के बीच में ही फिट किया हुआ है। कोई भी डॉक्टर बाहर से किसी भी चीज़ को ठीक नहीं करता है। डॉक्टर सिर्फ एक माहौल तैयार करता है, ठीक है, एक अच्छा माहौल तैयार करता है कि ताकि उस माहौल में आके शरीर जो है ठीक हो सके। और डॉक्टर कुछ नहीं करता है, शरीर खुद ब खुद सारी चीज़ें जो है ठीक करता है। मान लीजिए मेरी हड्डी यहाँ से टूट जाए, अब डॉक्टर इस पे प्लास्टर कर देगा और कुछ नहीं करेगा। जुड़ेगा तो ये अपने आप ही स्वयं ही, जुड़ने वाला कौन है? शरीर खुद जुड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार से सर्दी जुकाम हो जाता है तो हम कोई भी दवाई ना लें, वो 7 दिनों में ठीक हो जाता है। किसने ठीक किया? बॉडी ने स्वयं ठीक किया। तो इसी प्रकार से हर एक बीमारी का इलाज जो है हमारे बॉडी में ही है। बस समस्या ये है कि हमें सही माहौल क्या देना है, सही भोजन क्या देना है, इस चीज़ की जानकारी का अभाव हमें होता है। ये सारी चीज़ें दोस्तों मुझे खुद स्वयं भी नहीं पता था, ठीक है। और केवल 2.5 वर्ष पहले ही मुझे ये सारी बातें जो है, ये सारा नॉलेज, ये सारा ज्ञान भगवान की कृपा से जो है मुझे धीरे धीरे करके मिला। और आज जो है पूरी मतलब कि बॉडी का सिस्टम को समझ चुका हूँ कि शरीर ठीक कैसे होता है। मतलब कुछ भी समस्या हो जाए तो उसे क्योर करने का आज मेरे पास वो तरीका पता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो उपवास है, मतलब कि शरीर को खाली रखना, ये नंबर 1 की औषधि है। क्या आपने कभी पहले सुना है कि ये एक औषधि है? उपवास जो है औषधि की तरह काम करता है। यस, डेफिनेटली ये आप जितना शरीर को खाली रखेंगे उतने ही जल्दी आपका शरीर हील होगा, क्योंकि शरीर के पास जो है और कुछ करने को नहीं होता है। मान लीजिए आप भोजन डालेंगे तो शरीर को सारा ऊर्जा वहाँ लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप उपवास करेंगे, आप भोजन नहीं करेंगे तो शरीर की सारी ऊर्जा कहाँ लगेगी? उस जगह पे लगेगी, उसे ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए। तो इसीलिए हम जीवन में पूरा जीवन गोलियां खाते रहते हैं, ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि हम शरीर को खाली रखते ही नहीं है। हमारा तो 3 टाइम का टाइम बंधा हुआ है। एक बार 9 बजे खाना है, एक बार 2 बजे खाना है, एक बार शाम को फिर जो है 8-9 बजे खाना है। तो ये 3 टाइम तो हमने फिक्स किया हुआ। और इन बिटवीन भी सुबह की चाय पीनी है, फिर शाम को 5 बजे चाय पीनी है। ये चीज़ें भी चल रही है, बीच में और चीज़ें भी आ रही है, समोसा फलाना ढिमकाना सारी चीज़ें। इस तरह से हम शरीर को टाइम देते कहाँ हैं? आप ज़रा सोचिए, बचपन से लेके आज तक हमने कभी शरीर को खाली रखा? कभी नहीं रखा। तो फिर ये हीलिंग करेगा कब? समस्या तब उत्पन्न हो जाती है जब बॉडी में कुछ डिसफंक्शन होने लगता है, और उस दौरान भी हम वही टाइम जो पहले का टाइम सेट होता है उसी टाइम के मुताबिक खाना खाते हैं। 3 टाइम खाना खाना है जी, घड़ी देख के खाना है, क्योंकि ब्रेन में फिट हो गया, बस इतना बच गए तो खाना खाना ही, खाना खा लेना, चाहे भूख लगी हो ना लगी हो, ठीक है। शरीर किन्हीं भी परिस्थितियों में हो, खाना खाना है तो खाना ही है। तो जानवर हमारे से ज़्यादा समझदार हैं। जानवर जब बीमार होता है तो भोजन खाता नहीं है, चाहे जितना मर्जी बढ़िया भोजन डाल दो। शेर के आगे चाहे बढ़िया जितना मर्जी फ्रेश मीट डाल दो, वो खाएगा ही नहीं। जानवर हमारे से ज़्यादा समझदार होते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं?
हम लोग बिल्कुल मन से भोजन करते हैं, मन के द्वारा। मन जो कहता है घड़ी देख के भोजन करना है। और यही कारण है कि हम पूरा जीवन भर गोलियां खाते रहते हैं, गोलियां खाते रहते हैं, शरीर को कभी खाली नहीं रखते हैं, भोजन भी नहीं बदलते, वही भोजन करते हैं जो बचपन से खाते आए हैं, पका हुआ भोजन, पका हुआ भोजन। तो नंबर 1 चीज़ क्या समझा आपने? उपवास, शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा खाली रखना है। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा दूसरे नंबर पे संपूर्ण भोजन की बात करूँगा। हम भोजन में क्या खाते हैं, अभी तक क्या खाते आए हैं? पकाया हुआ भोजन, दाल चावल रोटी सब्जी, यही खाते आए हैं ना। अब इससे अलग बताऊँगा मैं आपको। इन सब को हटा के आपको खाना क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ फ्रूट्स एंड सैलेड। फ्रूट्स, कौन कौन से फ्रूट्स आप ले सकते हैं? ठीक है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन है। ठीक है, क्योंकि 80% बीमारियाँ तो इसी कैटेगरी में आती हैं। फिर 10-15% बीमारियाँ कफ़ वाले में आती है। ठीक है, तो जिनको गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, कफ़ से जुड़ी समस्या है, वो लोग सिट्रस वाला फ्रूट्स ज़रूर खाएं। और जिनको गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन है, वो लोग सिट्रस फ्रूट्स को हटा के कोई भी फ्रूट खाओ। पपीता सबसे बेस्ट है इसमें, सबसे टॉप पे कौन सा फ्रूट है? पपीता सबसे बेस्ट है, नोट कर लीजिए हर एक मायने से। ठीक है, क्योंकि उसमें लुब्रिकेशन भी होता है। ठीक है, उसमें विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में, विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में है। उसके अंदर प्रोटीन को पचाने का जो है एंजाइम होता है। आपका ऑलरेडी डाइजेशन ख़राब है, ठीक है, आप प्रोटीन को नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, चाहे थोड़ा सा ही प्रोटीन डाल रहे हैं तो भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा। पपाया क्या करेगा? अनडाइजेस्टेड प्रोटीन को पचा देगा। तो इसलिए ऊपर से उसमें लुब्रिकेशन होता है, पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक को लुब्रिकेट करके रखेगा। तो इसलिए पपाया सबसे बेस्ट है, पपाया लेना ही लेना है। बाकी अन्य फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं। मैं एक बार में एक ही फ्रूट रिकमेंड करता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग 2-2, 3-3 फ्रूट्स कहते हैं एक साथ खाओ। मैं कहता हूँ नहीं खाना है, एक फ्रूट एक बार में ही खाना है। फिर बेशक से 1.5-2 घंटे बाद आपको भूख लगता है, दूसरा फ्रूट खा लीजिए, मगर एक बार में केवल एक ही फ्रूट, मतलब पपीता तो पपीता ही खाना है, सेब तो सेब ही खाना है, अंगूर तो अंगूर ही खाना है। ठीक है, तो ये सारे फ्रूट, तरबूज, खरबूज, है ना, ये सारे फ्रूट्स आ रहे हैं, उनको आप खाइए, लेकिन पपीता उसमें सबसे पहले होना चाहिए फ्रूट में, और ज़्यादा होना चाहिए, पपीता ज़्यादा खाना है। तो इस तरह से हमने बात किया फ्रूट्स की। मैं ऑर्डर्स भी बताऊंगा कि इसको किस किस ऑर्डर में खाना है। ठीक है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन अभी जो है करेंगे। इसके बाद बारी आती है दोस्तों सलाद की। सलाद में मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा, आप लोग नोट कर लीजिए, खाना यही है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, खाइए, खा के देखिए आपकी बॉडी पे कैसा इफ़ेक्ट कर रहा है। तो उसमें से जो आपको लग रहा है कि ये सूट कर रहा है उसको आप रख लीजिए, जो आपको लग रहा है नहीं ये सूट नहीं कर रहा उसको निकाल दीजिए। फ्रूट्स के साथ भी वही कीजिए और सलाद के साथ भी वही कीजिए। ठीक है, लेकिन छोड़ना नहीं है इसको, फल और सब्जियों के सलाद को, इसको छोड़ना नहीं है, इसको आप पकड़ के बैठ जाइए, इसको नहीं छोड़ना है। बस आप यूँ समझ लीजिए कि पकाया हुआ भोजन नहीं खाना है, जो मर्जी हो जाए, इसको ही खाना है, पूरा पूरा दिन इसको ही खाना है। इसके बाद सलाद में आप देखिए ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं और कैरेट ले सकते हैं, मतलब कि गाजर, और टमाटर भी ले सकते हैं इसके साथ। और इसके साथ आप ले सकते हैं एक और चीज़ जो है आजकल आ रही है, ककड़ी। ठीक है, ककड़ी भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक सलगम आता है, गोल गोल होता है ना सलगम, मीठा सा लगता है, वो भी ले सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों सलाद। ठीक है, पूरा दिन सलाद ही खाना है, फ्रूट्स ही खाना है। किस ऑर्डर में खाना है वो भी हम बात करते हैं। अब इसमें जो है अब ऑर्डर, चलिए ऑर्डर डिस्कस कर लेते हैं, किस ऑर्डर से खाना है। सबसे पहले सवेरे सवेरे आप हरी पत्तियों का ग्रीन जूस लेंगे। ठीक है, नंबर 1 पे क्या लेंगे? हरी पत्तियों का ग्रीन जूस सुबह उठते ही। और वो हरी पत्तियाँ कौन सी हो सकती हैं? पालक का जूस हो सकता है, करेले का भी जूस हो सकता है, पत्तियों का नहीं, पूरा करेला फाड़ के उसके बीजों को अलग करके छोटे छोटे काट के करेले का जूस आप ले सकते हैं। और पालक टमाटर का जूस ले सकते हैं, ये पेट को साफ़ करवाएगा। ठीक है, और पालक में संपूर्ण विटामिन मिनरल है, संपूर्ण,
कुछ विटामिन मिनरल्स को छोड़ के, एक दो विटामिन मिनरल को छोड़ के संपूर्ण विटामिन मिनरल्स है। सोचिए, पालक इतनी अच्छी चीज़ है और हम लोग खाते ही नहीं हैं। इसके अलावा पेट को साफ़ भी करता है, नाड़ियों को भी साफ़ करता है। तो सुबह सुबह सबसे पहले पालक टमाटर का जूस, ठीक है, जूस की विधि मैंने चैनल पे कई दफ़ा बताया हुआ, आप वहाँ से देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे फिर 1-1.5 घंटे बाद भूख लगती है तो पपीता खाइए। उसके बाद फिर भूख लगती है आगे चल के, बिना भूख के नहीं खाना, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद जो है आप आगे आ जाइए, कोई भी फ्रूट ले लीजिए आप दोबारा जो है। फिर आगे 2-3 बजे आपको भूख लगता है तो आपको सलाद खाना है। यहाँ पे जो सलाद मैंने अभी अभी बताया है, नोट करके रख लीजिए, इसका सलाद, ठीक है, वो सलाद आपको खाना है। दोपहर के बाद उसके बाद फिर से अगर भूख लगता है 4-5 बजे तो फ्रूट ही लेना है और कुछ नहीं लेना है। अगेन अब बारी आती है रात की। देखो, मुझे अच्छे से पता है, भली भांति पता है कि हम बचपन से पकाया हुआ भोजन खाते आ रहे हैं और शाम होते होते आप पस्त हो जाओगे, जितना मर्ज़ी आप कोशिश कर लो, ठीक है। अगर आप शाम को भी फल और सलाद खा सकते हो तो बहुत ही बेस्ट होगा, बेस्ट में भी बेस्ट होगा। लेकिन 90 से 95% लोग कर नहीं पाएंगे, मुझे पता। पूरा दिन तो वो रह लेंगे, लेकिन रात में जाते जाते आप पकाया हुआ भोजन खा लेंगे, घर का जो भी होगा। तो उसमें क्या करना है, जो घर का पकाया हुआ भोजन है उसके बजाय आप जो है मिलेट्स ख़रीद के लाइए, ठीक है। मिलेट्स अनाज है, 5 प्रकार के मिलेट्स, लिटल, फॉक्सटेल, बार्नयार्ड, कोडो, ठीक है, ब्राउन टॉप, ये 5 मिलेट्स मार्केट से ले आइए ख़रीद के। उसको भिगोइए 9-10 घंटे और उसको खिचड़ी की तरह बनाइए, बिल्कुल खिचड़ी की तरह। उसमें उस खिचड़ी में सब्जियां तो डाल सकते हैं लेकिन दाल नहीं डालना है, ध्यान से सुन लीजिए। दालों को तो बिल्कुल ही बंद कर देना है। उस खिचड़ी को खाइए आप। इस तरह से ये चीज़ें हो गई जो आपको खानी है और इसी ऑर्डर में खाना है। ध्यान से सुन लीजिए, सुबह ग्रीन जूस, फिर पपीता, फिर दूसरा कोई फ्रूट्स, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। केला को छोड़ के, बनाना नहीं लेना है और बाकी सारे फ्रूट्स ले सकते हैं, ठीक है। गैस एसिडिटी कब्ज़ वाले सिट्रस फ्रूट्स नहीं लेना है। जिनको गैस एसिडिटी कब्ज़ी नहीं है, कफ से जुड़ी समस्या है, उनको सिट्रस फ्रूट्स लेना ही लेना है। सिट्रस फ्रूट्स माने संतरा हो गया, नींबू हो गया, ठीक है, ये सिट्रस वाले हो गए, जिनमें जो बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं, ठीक है, उनको सिट्रस बोलते हैं। पाइनएप्पल हो गया, ये भी सिट्रस होता है। उसके बाद सलाद, उसके बाद शाम को फिर 5-6 बजे अगर भूख लगे तो फिर से फ्रूट्स, उसके बाद रात को मिलेट्स, दैट इज़ ऑल। इसके अलावा कुछ नहीं लेना है। और बंद क्या क्या करना है, चाय पूरी तरह से बंद हो जानी चाहिए। नहीं बंद करेंगे तो जिनको गैस एसिडिटी कब्ज की समस्या है उनका नहीं ठीक होगा, नोट करके रख लीजिए। चाय पिएंगे तो नहीं ठीक होगा। 1 कप चाय जहर की तरह काम करता है और ख़ासकर उन परिस्थितियों में जब कोई इंसान एसिडिटी, गैस और कब्ज को झेल रहा होता है। 1 कप चाय पॉइज़न की तरह काम करेगा। पूरा दिन आप मेहनत करेंगे लेकिन 1 कप चाय डालेंगे, सत्यानाश हो जाएगा, पूरे दिन का आपका मेहनत बर्बाद हो जाएगा। इसलिए चाय को पूरी तरह से बंद कर देना है। तो चाय के बारे में आप समझ गए। कोई भी प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड और पैकेट की आइटम, पैकेट में समझ रहे हैं ना, जो पैकेट में बंद कर करके सुंदर सुंदर पैकेटों में आता है, उसको पूरी तरह से आपको बंद कर देना है। कुछ भी हो उसमें, बिस्किट, नमकीन, कुरकुरे, कुछ भी, एनीथिंग प्रोसेस्ड फूड, ठीक है, प्रोसेस किया हुआ हो, जिसमें कि एक चीज़ है उसमें 2-4 चीज़ें ऐड करके उसको कुछ और बना दिया गया हो, ठीक है, उसे प्रोसेस्ड फूड कहते हैं। और होलसम क्या होता है, होलसम मान लीजिए कि मिलेट्स हैं, ठीक है, उसको प्रोसेस नहीं किया गया है, किसान लोगों ने उसको जो है उगाया, उसको निकाला और उसको थैले में बंद किया और इसे होलसम बोलेंगे, ठीक है, प्रोसेस नहीं हुआ है फैक्ट्री में जाके। तो प्रोसेस्ड जितनी भी चीज़ें हैं उनको कम्प्लीटली आपको बंद कर देना है। प्रोसेस्ड और पैकेट की आइटमें खानी वही है जो मैंने अभी पीछे आपको बताया है। खाना क्या नहीं है, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाना है, जो मैंने बताया उसके अलावा कुछ भी नहीं खाना है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें करनी है। अब एक चीज़ और नोटिस कीजिए,
दूध और दूध से जुड़े हुए प्रोडक्ट बिल्कुल अलाउड नहीं है इस डाइट में। दूध और दूध से जुड़े हुए प्रोडक्ट कम्प्लीटली आपको बंद कर देना, कुछ भी हो, दूध, दही, घी, मक्खन, एवरीथिंग। देसी गाय का घी छोड़ के, देसी गाय का घी कभी कभी मिलेट्स में डाल सकते हैं, उसको छोड़ के और कुछ भी दूध का आइटम कुछ भी अलाउ नहीं है, नोट कर लीजिए, ठीक है। दूध कई चीज़ों में डला हुआ होता है, अब आप उस दिमाग लगाइए कहाँ कहाँ दूध डला हुआ था, जहाँ दूध डल गया उसको बिल्कुल नहीं लेना है। तो अब आपने समझा कि खाना क्या है, सिर्फ नेचुरल फूड, प्राकृतिक फूड, पकाया हुआ भोजन बंद, मिल्क बंद, प्रोसेस्ड फूड बंद, बार बार उबाले हुई तेल में चीज़ें बनाई हुई बंद, दाल चावल रोटी बंद, ठीक है। दालें सबसे ज़्यादा गैस एसिडिटी करती हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। दूध एसिडिटी करता है, गैस भी करता है, कॉन्स्टिपेशन भी करता है। तो दोस्तों इस तरह से जो है, देखिए जब फल और सब्जियां आप डालते हैं, ये पचने में बहुत हल्का है, प्राकृतिक है, नेचुरल है, भगवान ने बनाया है इसको, ये शरीर भी भगवान ने बनाया है, दोनों जब मिलते हैं बड़े अच्छे से काम करते हैं। अननेचुरल चीज़ें डालते हैं जो भगवान ने नहीं बनाया, हमने फैक्ट्रियों में उसको प्रोसेस करके बनाया है अलग अलग तरीके से, फिर इसको पैकेट में भी बंद कर दिया है। अब वो पता नहीं कितने दिन का प्रोसेस हुआ पड़ा है और उसको बाद में हम खा रहे हैं इतने दिनों बाद, ठीक है। वो हो गया है अननेचुरल। बॉडी नेचुरल, भोजन अननेचुरल, कोई कम्बिनेशन नहीं है, बीमारी आना तय है, समझ लीजिए। इसलिए नेचुरल ही खाना है, प्राकृतिक ही खाना है, जैसा हमारे पास आ रहा है फल सब्जियाँ एज इट इज़ ही हमें उसे ग्रहण करना है, कोई प्रोसेसिंग नहीं। डॉक्टर हमारे भीतर ही बैठा है, लेकिन समस्या ये है कि हम उसे सही माहौल नहीं दे पाते हैं, अपनी बॉडी को जो है सही माहौल, अच्छा इन्वायरमेंट नहीं दे पाते हैं, बस इतनी सी बात है। और सही भोजन नहीं डाल पाते हैं, इसको खाली नहीं रख पाते हैं, घड़ी देख के भोजन करते हैं, ये सारी हमारी प्रॉब्लम्स है, समस्याएं। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।